दोस्तों, एक हादसा कैसे उभरते सुपरस्टार का करियर बर्बाद कर देता है, इसका उदाहरण अरविंद स्वामी है। 90 के दशक में दो सुपरहिट फिल्में रोजा और बॉम्बे देने वाले अरविंद स्वामी के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कभी सोचा भी होगा सुपरस्टार बनने की रेस में दौड़ रहे अरविंद अचानक कैसे फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए हैं। आइए हम आपको अरविंद स्वामी के फिल्मों में आने से लेकर फिल्मों से दूरी बनाने की घटना के बारे में बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं संजना और आप सभी का डिस्कस विद संजना में स्वागत है। दोस्तों, 90 के दौर में दक्षिण भारत का अगर कोई एक्टर सबसे ज्यादा मशहूर हुआ है तो वो अरविंद स्वामी थे। उस दौर में एक चॉकलेटी चेहरे वाले हीरो के लिए खासी दीवानगी हुआ करती थी, लेकिन अरविंद को कभी एक्टर बनना ही नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहते थे। अरविंद का जन्म 18 जून 1970 को चेन्नई में हुआ था। पिता मशहूर उद्योगपति डी स्वामी और मां भरतनाट्यम डांसर बसंता। अरविंद का बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन थोड़े बड़े हुए तो अपने सपनों के बारे में अपने पिता से बताया, लेकिन उनके पिता ने इनकार कर दिया, यह कहकर कि इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा। इसके बाद उन्होंने इंटर पास किया और रेला मद्रास कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बीकॉम की पढ़ाई करने लगे। दोस्तों, अब उनके फिल्मों में आने का मजेदार किस्सा सुनाते हैं। बात ये थी कि पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बेटे को पैसे की अहमियत सिखाने के लिए सिर्फ 10 रुपए प्रतिदिन देते थे। दूसरी ओर अरविंद के शौक थोड़े बड़े थे, तो ऐसे में खर्च कैसे निकाले, तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। वो दिखने में काफी गुड लुकिंग थे, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें मॉडलिंग से ऑफर आने लगे। अलग अलग ब्रांड्स के लिए वो मॉडलिंग करने लगे, जिससे उनका खर्चा निकल जाता था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह मॉडलिंग उनकी जिंदगी कैसे बदल देगी। 1989 की बात है। मशहूर डायरेक्टर मणि रत्नम एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म में रजनीकांत और मन्नू भी थे। उनकी फिल्म में एक डीएम का रोल था और इस रोल के लिए वो एक सीधा साधा चेहरा खोज रहे थे। एक दिन उस डायरेक्टर की नजर एक विज्ञापन पे पड़ी, जिसमें अरविंद का फोटो छपा हुआ था। मणि रत्नम को अरविंद का चेहरा काफी पसंद आया। इसके बाद अरविंद को उस फिल्म के लिए ऑफर किया। साल 1991 में उन्होंने फिल्म थलपति से सिनेमा जगत में कदम रखा। मणि रत्नम को अरविंद की एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म दे दी जिससे मणि रत्नम की जिंदगी बदल गई। उन्होंने अरविंद को तमिल इंडस्ट्री से निकालकर सीधे नेशनल स्टार बना डाला। अरविंद सुपरस्टार बनने की राह में आगे बढ़े ही थे कि उनके पिता का फरमान आ गया कि अब फिल्में छोड़ो और अमेरिका जाकर बिजनेस की पढ़ाई करो। पिता के आदेश पर उन्हें उभरता हुआ करियर छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा। वो नॉर्थ कैरोलिना में इंटरनेशनल बिजनेसमैन की पढ़ाई करने लगे, मगर अचानक एक दुखद खबर आ गई। उनकी मां को कैंसर हो गया। उनकी मां का कैंसर लास्ट स्टेज पे था, इसलिए वो अमेरिका छोड़ के भारत आ गए अपनी मां के साथ समय बिताने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद उनकी मां का निधन हो गया। उनकी मां का निधन हुए कुछ दिन ही हुआ था कि ठीक कुछ दिन बाद उनके पिता का भी निधन हो गया। ये दुखों का पहाड़ टूटने के बाद अरविंद अकेले रहने लगे, फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। फिर एक दिन अचानक अरविंद को डायरेक्टर मणि रत्नम का कॉल आता है। उन्होंने अरविंद को एक फिल्म ऑफर किया, जिस फिल्म का नाम बॉम्बे था। फिल्म में हिंदू मुस्लिम की प्रेम कहानी को दर्शाया गया था, जो कि अरविंद को काफी पसंद आया और अरविंद फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। वो फिल्म उस वक्त की सबसे सुपरहिट फिल्म बन गई थी। वो फिल्म के साथ साथ उस फिल्म का गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ था। उसके बाद अरविंद ने एक से एक बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन अरविंद फिल्में बनाने में इतना व्यस्त हो गए थे कि उनके पिता का करोड़ों का बिजनेस डूब रहा था। अरविंद ने फिर से अपने फिल्म इंडस्ट्री में उभरते हुए करियर को छोड़ के अपने पिता का बिजनेस संभालना। फिर कुछ समय बाद अरविंद ने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने की सोची। उन्होंने कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी बात कर लिया था, लेकिन सब एक पल में बर्बाद हो गया। साल 2005 की बात है। अभिनेता अरविंद किसी काम से बाहर निकले थे कि तभी उनका एक भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उनकी जान तो नहीं गई, लेकिन उनके शरीर में काफी गंभीर चोटें आई। उनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोटें आई कि उनके शरीर का एक हिस्सा में लकवा मार गया। अरविंद के एक पैर ने तो काम ही करना बंद कर दिया। उनको 1 या 2 साल नहीं बल्कि 5 साल लगे ठीक होने में। बेड पर पड़े रहने से उनका शरीर बेडौल हो गया था, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भूल गई। इस हादसे में उनका हीरो वाला करियर पूरी तरह तबाह कर डाला था। वो डिप्रेशन में जाने लगे थे। ऐसे में फिर से उन्हें मणि रत्नम का कॉल आया और उन्होंने उसे काफी समझाया और काफी फिल्में ऑफर, लेकिन एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। अब हाल फिलहाल में अरविंद विलन के रोल में नजर आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अरविंद स्वामी की ये कहानी, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें डिस्कस विद संजना। धन्यवाद।